my channel Study Easy with Sneha. So now let's move to the next important process which is respiration. So जिस तरीके से न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वैसे ही सिमिलरली रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. अब now mostly students confuse that respiration and breathing are same, but no, respiration and breathing are not same. Breathing is just, we can say that breathing is just, we can say, inhaling and exhaling. मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज ओनली ब्रीदिंग. बट रेस्पिरेशन इज वास्ट कॉन्सेप्ट. वी कैन से दैट रेस्पिरेशन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी. मतलब इस स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिलीज करता है. किसकी हेल्प से, न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके. तो कैसे करता है, इट यूजेस इनहेल्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. जो भी हम एयर इनहेल करते हैं देन रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या करता है, उस ऑक्सीजन को यूज करता है. ठीक है, हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज होता है, फूड होता है, उसके साथ फैसिलिटेट करके उसको ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज करता है. तो जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ब्लेंड होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करते हैं. एंड ये जो एनर्जी होती है वो हमारी जो बॉडी की एवरी सेल होती है वो उस एनर्जी को यूज करती है. क्यों यूज करती है, बॉडी फंक्शंस के लिए. क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ठीक है, एलिमिनेशन करने के लिए, हमारी बॉडी में से वेस्ट बाहर निकालने के लिए जो हमारी बॉडी की एवरी सेल होती है वो उस एनर्जी को यूज करती है. तो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस जो कि सेल्स के अंदर होता है एंड ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. तो अगर हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखें तो क्या हो सकती है, इट विल बी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. I hope यहाँ तक क्लियर है. So now let's move to the respiration in humans. So now let's understand how respiration in humans takes place. So we can say that जो हमारा respiratory system होता है वो क्या क्या include करता है, nostrils, nasal passage, windpipe and lungs. Nostrils क्या होते हैं, हमारे nose के जो hole होते हैं उन्हें हम बोलते हैं nostrils. तो we can say that it is entry point of air. जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करती है, देन नेसल पैसेज में एंटर करती है. तो हमारे नेसल पैसेज में क्या होता है, हेयर होता है एंड म्यूकस होता है. जो भी एयर में डस्ट होती है उसको वो ट्रैप कर लेता है और एयर को फिल्टर कर देता है. देन वो प्योर एयर कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है. विंड पाइप उस एयर को लंग्स तक ले जाता है. ठीक है, देन लंग्स क्या कंटेन करते हैं, एल्वियोली कंटेन करते हैं. एल्वियोली क्या होते हैं, बैलून जैसे सैक्स कह सकते हैं हम इनको, ऐसे सीएस. ठीक है, बैग्स कह सकते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. ओके, देन एल्वियोली के पास क्या होती है, थिन वॉल्स होती है जिनमें ब्लड वेसल्स होती है. तो क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है एल्वियोली से एंड हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है. और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड से वापस एल्वियोली तक मूव आउट कर जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस रहता है हमारा गैसेस एक्सचेंज का. ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं लंग्स के जो चारों तरफ, जो क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. तो इनहेलेशन के टाइम जो रिब्स होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं बाहर की तरफ. ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. तो जब हम एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो रिब्स होती है वो एक्सपेंड करती है जिससे कि हमारा चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और हम ज्यादा एयर को अपने अंदर ले पाते हैं. ठीक है, और जो हमारे डायफ्राम होता है वो क्या करता है, इस टाइम वो डिसेंड करता है. ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो डायफ्राम होता है वो असेंड करता है.
डायफ्राग्राम क्या होता है, हमारे लंग्स के नीचे वाली मसल होती है, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं, जो लंग्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखती हैं, वो एक्सपेंड कर जाती हैं और डायफ्राग्राम नीचे की साइड मूव कर जाता है एंड हम ज्यादा एयर को अपने अंदर ले पाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड डायफ्राग्राम असेंड करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का।